अच्छा सिट साहब, ये पॉलिसी बताती है कि अब अमेरिका पहले की तरह बैरूनी मुदाखलत नहीं किया करेगा हुकूमतों को गिराने में, डेमोक्रेसी का नाम लेकर। असल में ऑयल होगा निशाना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी स्ट्रेटेजिक इनकी पार्टनरशिप्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस इसमें रेस किए गए हैं कि हमने उनको रीवैल्यूएट करना है, और अमरीकी मफादात के तहत अब आइंदा सब कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि माजी की निस्बत अब अमरीकी मफादात मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं। मुकम्मल तो कभी भी नहीं होते रातों रात, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदाखलत नहीं करेगा आपने कहा ना जी। अभी वेनेजुएला के अंदर मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ। वहाँ अपनी मिलिट्री माइट दिखा रहा है जी। और एक्सक्यूज़ ये है जो फार राइट वाले कहते हैं कि वेनेजुएला वो एक कौंदुई है, एक रास्ता है जहाँ से ड्रग्स अमेरिका में आते हैं जी। और इसलिए वेनेजुएला के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है यहाँ तक कि किसी तरीके से रेजीम चेंज हो जाए वहाँ। और जो अपोजिशन लीडर है उसको भी दावत दे दी है इन्होंने। जी जी। मगर वहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी रशिया और चाइना के साथ अपने बना लिए हैं मोर्चे और दे आर नॉट गिविंग इन टू द प्रेशर। अच्छा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारी बात जो कह रहा है कि जी ड्रग्स और ये वो, ये असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि वेनेजुएला इज द सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द ग्लोब। अमेरिका चाहता है कि वो जो ऑयल है ना, क्योंकि वो समझता है कि या वेनेजुएला भी जो है ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा। जैसे वो उसकी कोशिश है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ जहाँ हैं उसको काबू किया जाए। अब वो ऑयल की जो रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ अपनी रीजन के अंदर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और उसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ वेनेजुएलन ऑयल जो है उसके ऊपर काबू किया जाए। और कनाडा को भी इन वे, कनाडा तो रेजिस्ट कर रहा है। कनाडा तो वहाँ उस किस्म की चीज़ नहीं है। वेनेजुएला के ऊपर इल्ज़ाम है ये जी। तो अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये भी गेम प्लेइंग है। ये बेसिकली कोशिश इसकी ये है कि रेजिम चेंज हो जाए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, रातों रात तब्दील नहीं होगा। अभी भी जो पुरानी पॉलिसीज़ चल रही हैं या जो उनको मिक्स किया जा रहा है विद करंट ट्रांजैक्शनल नीड्स, तो वो शायद चले फॉर द टाइम भी। सो ये ट्रांजिशन है एक किस्म की। Okay. रातों रात नहीं होगा मगर ही विल मूव अवे फ्रॉम द ओल्ड पॉलिसीज। ठीक है, और इसका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयानात में देते आए हैं, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो बड़े अरसे से यूरोप को तो तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की सूरत में वेकअप कॉल है ऑब्वियसली फॉर द यूरोपियंस एंड मिडल ईस्ट के लिए। तो खैर एक खुशगवार हवा का झोंका ही समझा जाएगा कि आइंदा वहाँ सबक सिखाने का जो एक रिवाज है वो बरकरार नहीं रखा जाएगा। सिर्फ सब एक और बहुत अहम रिपोर्ट सिगार की अबाउट अफगानिस्तान। अब ये सिगार वो वाला नहीं है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। इस रिपोर्ट में जो जो तफसीलात आई हैं वो बहुत होशरुबा हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अमरीकी इमदाद फॉर अफगान तालिबान जारी है, तो उस पर आपने इज़हार ख्याल माजी में किया, बट ये रिपोर्ट जो भी कुछ बता रही है उससे तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद होती है। जी हाँ, ये रिपोर्ट बता रही है। एक्चुअली ये रिपोर्ट है 2001-2 से लेके 2021 तक कि अमेरिका ने कितने पैसे वहाँ खर्च किए अफगानिस्तान में जी। और उसका क्या मिला क्या उससे। तो मगर जो इस तो ये रिपोर्ट मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी रेवलेशंस नहीं है। हमें पता था कि ये हो रहा है, इतने पैसे जा रहे हैं, ये है। मगर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हथियार छोड़ गए थे, जो ये हथियार छोड़ गए थे वहाँ, वो हथियार तालिबान ने ले लिए और वहाँ यहाँ तक ये भी इसमें लिखा है कि जो टीटीपी है उसको भी वो हथियार मिल गए हैं और वो टीटीपी भी एडवांस अमेरिकन वेपन्स स्पेशली वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसकी भी एक बात आ गई है इसके अंदर। तो ये दिस इज़ अ वरिंग फैक्टर। मगर जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट है जो कि एक अफगान डिप्लोमेट ने की है, नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, वो कह रहे हैं कि जी जब से अमेरिका छोड़ के गया है जी, वो दिन है और आज का दिन है, अमेरिका ने फिर भी 6-7 अरब डॉलर अफगानिस्तान को दिए हैं अंडर वन फॉर्म और अनदर, और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया किस बैंक के जरिए अफगानिस्तान के बैंक को पैसे गए और जा रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मगर मैं ये समझता हूँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि डिटेल नहीं मिल रही हमें कि ये पैसे क्यों जा रहे हैं वहाँ, क्यों जा रहे हैं और नकद कैश सूरत में प्रिंट होते हैं और जा रहे हैं। हाँ, और नए नए नोट्स जाते हैं वहाँ और मिडिल ईस्ट से जहाज तब्दील किया जाता है, यानी कि ये इस किस्म की बातें आ रही हैं। मगर ये पता नहीं ये सच है कि झूठ है, इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की। और ये साहब जो हैं ये ऑब्वियसली ये वो एंटी तालिबान है और वो ये नाराज़ हैं, अमेरिका ने इनको डिच किया था ये गनी रेजीम के करते धरते थे, अशरफ गनी के। सो आई थिंक और ये भी एग्जाइल में है, भागे हुए हैं ये भी जी। तो इनकी बातों पे पता नहीं कितना हमें वजन देना चाहिए या नहीं, मगर इंटरेस्टिंग है कि अभी तक पैसे
फनल हो रहे हैं वहाँ, और वो किस लिए हो रहे हैं और तालिबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैसे, वी डोंट नो। इसके ऊपर डिटेल आनी चाहिए, क्योंकि ये इनका कहना डजंट मीन कि इट्स दिस एक्चुअली करेक्ट। ठीक, सिर साहब इससे जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं, ज़ाहिर है इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन जितना आपने बता दिया उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में अमरीकी जो किरदार है वो अब किस हद तक है। तो जो जुड़े हुए सवाल हैं या आपके सवाल हैं वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अच्छा सिट साहब, ये पॉलिसी बताती है कि अब अमेरिका पहले की तरह बैरूनी मुदाखलत नहीं किया करेगा हुकूमतों को गिराने में, डेमोक्रेसी का नाम लेकर। असल में ऑयल होगा निशाना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी स्ट्रेटेजिक इनकी पार्टनरशिप्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस इसमें रेस किए गए हैं कि हमने उनको रीवैल्यूएट करना है, और अमरीकी मफादात के तहत अब आइंदा सब कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि माजी की निस्बत अब अमरीकी मफादात मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं। मुकम्मल तो कभी भी नहीं होते रातों रात, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदाखलत नहीं करेगा आपने कहा ना जी, अभी वेनेजुएला के अंदर मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है ना, हाँ। वहाँ अपनी मिलिट्री माइट दिखा रहा है जी। और एक्सक्यूज़ ये है जो फार राइट वाले कहते हैं कि वेनेजुएला वो एक कौंदुई है, एक रास्ता है जहाँ से ड्रग्स अमेरिका में आते हैं जी। और इसलिए वेनेजुएला के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, यहाँ तक कि किसी तरीके से रेजीम चेंज हो जाए वहाँ। और जो ऑपोजिशन लीडर है उसको भी दावत दे दी है इन्होंने जी जी। मगर वहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी रशिया और चाइना के साथ अपने बना लिए हैं मोर्चे, और दे आर नॉट गिविंग इन टू द प्रेशर। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारी बात जो कह रहा है कि जी ड्रग्स और ये वो, ये असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि वेनेजुएला इज द सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द ग्लोब। अमेरिका चाहता है कि वो जो ऑयल है ना, क्योंकि वो समझता है कि या वेनेजुएला भी जो है ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा। जैसे वो उसकी कोशिश है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ जहाँ हैं उसको काबू किया जाए। अब वो ऑयल की जो रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ अपनी रीजन के अंदर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, और उसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ वेनेजुएलन ऑयल जो है उसके ऊपर काबू किया जाए। और कनाडा को भी इन वे, कनाडा तो रेजिस्ट कर रहा है, कनाडा तो वहाँ उस किस्म की चीज़ नहीं है, वेनेजुएला के ऊपर इल्ज़ाम है ये जी। तो अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये भी गेम प्लेइंग है, ये बेसिकली कोशिश इसकी ये है कि रेजिम चेंज हो जाए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, रातों रात तब्दील नहीं होगा। अभी भी जो पुरानी पॉलिसीज़ चल रही हैं या जो उनको मिक्स किया जा रहा है विद करंट ट्रांजैक्शनल नीड्स, तो वो शायद चले फॉर द टाइम भी। सो ये ट्रांजिशन है एक किस्म की, कि रातों रात नहीं होगा, मगर ही विल मूव अवे फ्रॉम द ओल्ड पॉलिसीज। ठीक है, और इसका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयानात में देते आए हैं, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस वो बड़े अरसे से यूरोप को तो तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट की सूरत में वेकअप कॉल है ऑब्वियसली फॉर द यूरोपियंस एंड मिडल ईस्ट के लिए। तो खैर एक खुशगवार हवा का झोंका ही समझा जाएगा कि आइंदा वहाँ सबक सिखाने का जो एक रिवाज है वो बरकरार नहीं रखा जाएगा। सिर्फ सब एक और बहुत अहम रिपोर्ट सिगार की अबाउट अफगानिस्तान। अब ये सिगार वो वाला नहीं है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। इस रिपोर्ट में जो जो तफसीलात आई हैं वो बहुत होशरुबा हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अमरीकी इमदाद फॉर अफगान तालिबान जारी है, तो उस पर आपने इज़हार ख्याल माजी में किया, बट ये रिपोर्ट जो भी कुछ बता रही है उससे तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद होती है। जी हाँ, ये रिपोर्ट बता रही है, एक्चुअली ये रिपोर्ट है 2001-2 से लेके 2021 तक कि अमेरिका ने कितने पैसे वहाँ खर्च किए अफगानिस्तान में जी, और उसका क्या मिला क्या उससे। तो मगर जो इस तो ये रिपोर्ट मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी रेवलेशंस नहीं है, हमें पता था कि ये हो रहा है, इतने पैसे जा रहे हैं, ये है। मगर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हथियार छोड़ गए थे, जो ये हथियार छोड़ गए थे वहाँ, वो हथियार तालिबान ने ले लिए, और वहाँ यहाँ तक ये भी इसमें लिखा है कि जो टीटीपी है उसको भी वो हथियार मिल गए हैं, और वो टीटीपी भी एडवांस अमेरिकन वेपन्स स्पेशली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसकी भी एक बात आ गई है इसके अंदर। हाँ। तो ये दिस इज़ अ वरिंग फैक्टर। मगर जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट है जो कि एक अफगान डिप्लोमेट ने की है, नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, वो कह रहे हैं कि जी जब से अमेरिका छोड़ के गया है जी, वो दिन है और आज का दिन है, अमेरिका ने फिर भी 6-7 अरब डॉलर अफगानिस्तान को दिए हैं अंडर वन फॉर्म और अनदर, और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया किस बैंक के जरिए अफगानिस्तान के बैंक को पैसे गए और जा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और
मगर मैं ये समझता हूँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि डिटेल नहीं मिल रही हमें कि ये पैसे क्यों जा रहे हैं वहाँ, क्यों जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे नकदी, नकद कैश सूरत में ऑब्वियसली प्रिंट होते हैं और जा रहे हैं। हाँ, और नए नए नोट्स जाते हैं वहाँ, और मिडिल ईस्ट से जहाज तब्दील किया जाता है, यानी कि ये इस किस्म की बातें आ रही हैं। मगर हाँ। ये पता नहीं ये सच है कि झूठ है, इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की। और ये साहब जो हैं ये ऑब्वियसली ये वो एंटी तालिबान है, और वो ये नाराज़ हैं, अमेरिका ने इनको डिच किया था ये गनी रेजीम के करते धरते थे, अशरफ गनी, अशरफ गनी के। सो आई थिंक, और ये भी एग्जाइल में हैं, भागे हुए हैं ये भी जी। तो इनकी बातों पे पता नहीं कितना हमें वजन देना चाहिए या नहीं, मगर इंटरेस्टिंग है कि अभी तक पैसे फनल हो रहे हैं वहाँ, और वो किस लिए हो रहे हैं और तालिबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैसे, वी डोंट नो। इसके ऊपर डिटेल आनी चाहिए, क्योंकि ये इनका कहना डजंट मीन कि इट्स दिस एक्चुअली करेक्ट। ठीक, सिर साहब इससे जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं, ज़ाहिर है इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन जितना आपने बता दिया उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में अमरीकी जो किरदार है वो अब किस हद तक है। तो जो जुड़े हुए सवाल हैं या आपके सवाल हैं वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।